एक्सिस में आता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस में आता है तो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट? 0, कोई आंसर? y। 0, y, 0, y। अगर कोई पॉइंट x कोऑर्डिनेट x एक्सिस में आता है, सॉरी x एक्सिस में आता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y, 0। x, 0। ठीक है, x, 0। हाँ। अगर कोई पॉइंट दोनों एक्सिस में आता है तो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट? 0, 0, ओरिजिन। 0, क्लियर? 0। अच्छा, दूसरी चीज ये पूछ रहा हूं, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 3 तो वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, याद है ना? हाँ, प्रेजेंट था ना लास्ट क्लास में? हाँ, ठीक है। ओके, तो चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? एक्स एक्सिस। वाई वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो हाँ। इसके बाद अब चलो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, ज्वाइन द पॉइंट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको पहले तो इनको ज्वाइन करना है, प्लॉट करना है, ज्वाइन करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलो सारे बच्चे करो इसको। ग्राफ जिनके पास नहीं है ले लो मुझसे। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो ग्राफ है, इसमें नहीं लोकेट नहीं हो पाएगा ना, बहुत बड़े बड़े नंबर्स है ना। 517 इसको छोड़ देंगे या कर लोगे क्या होमवर्क? सर हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन निकलेगा। मैं बताऊंगी एक बार प्लॉट करके रफ में। हाँ, सर ऑब्जर्वेशन निकलेगा कि लाइन कर्व्ड आ रही है? चेक करते हैं एक बार, हम लोग प्लॉट करके एक बार रफ में देख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, सो इनिशियली जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज 1,5, तो ये 1 हो गया। सपोज यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा 1,5। सेकेंड पॉइंट क्या है? 2,8, तो ये हो गया, ये 5 था, 6, 7, 8, तो 2,8 ये पॉइंट यहां पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3,11, तो 8 हो गया, 9, 10, 11, तो 3,11 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 3,11 यहां पर कहीं। ठीक है, आई थिंक ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। चेक करो तो बनेगा क्या? नहीं बन रहा है क्या? रुक जाए एक मिनट। हम्म, हाँ हाँ, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, सही में चेक करने का तरीका। यस, तो जब आप सारे पॉइंट को लोकेट करोगे ना तो वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये सब मत देखो, इसको समझ में नहीं आएगा। मैं सर ये आपने क्या किया था अभी? एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ, बता ही देता हूँ अभी ये। ठीक है, देखो क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपको पता है ना तो आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपको पता है तो मैंने क्या किया, स्टेबल में देखा, और स्टेबल में पहला पॉइंट हो गया 1,5 और दूसरा पॉइंट हो गया 2,8, ये दो पॉइंट्स हैं। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके लाइन की इक्वेशन बनानी चाहिए कि क्या होगी उसकी इक्वेशन जो दोनों पॉइंट से पास होगी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
ठीक है, ये बड़ा सा फॉर्मूला एक होता है, बता रहा हूं ना कैसे वेरीफाई, शांत तो होगा, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। हाँ इधर देखो अब, y माइनस y1, तो y1 क्या है भाई, ये y1 है 5, ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, हाँ बाद में 3 आएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है देखो 1, ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ऐसे ही बनेगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, ऐसे ही होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x प्लस 2, समझ में आया, माइनस 5 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 5, माइनस 3 प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा 2, तो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ये दो कौन से दो 1 5, और दूसरा पॉइंट क्या लिया हमने 2 8, ठीक है। अब मैंने क्या किया पता है, अब बाकी पॉइंट देखिए, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बताओ, थर्ड पॉइंट क्या है 3 11, मतलब x 3 है, तो x की जगह पे 3 डाल के देखा मैंने, 3 डालो कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा 11, y11 आया, आया कि नहीं, मतलब ये वाला भी करेक्ट है। फिर x की जगह पे मैंने 4 डाला, x की जगह पे 4 डालो, y कितना आ रहा है बताओ 14, तो देखो 4 पे 14 आ रहा है, x की जगह पे मैंने 5 डाला, तो 5 पे कितना आएगा ये 17, तो आ रहा है 17, मतलब सही है, मतलब ये सारे पॉइंट किस पे आएंगे लाइन पे आएंगे। ये सारी चीजें तुम अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, तुम्हारा इस क्वेश्चन में टास्क क्या है, लोकेट करना पॉइंट को और उनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन शो करना। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं नहीं पूछेगा, ये 11th क्लास की चीजें हैं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था तुम लोगों को, ठीक है, नहीं होगा ये मेथड, हाँ 11th में बहुत यूज होगा, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, लोकेट करोगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आरुष सामने आके बैठ दो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है, यस क्या है बताओ जल्दी, x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 10, each part of plane formed by these two lines, जल्दी बोलो, क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, लोकेट करना है पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, यस ओके। अच्छा दर्शना तुम्हारे पास भी है ना ये वाली शीट, मैंने पीडीएफ शेयर किया है। यस हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 को ग्राफ पे लोकेट करना है, ये हो जाएगा ना, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है 50, जल्दी बताओ ये कहां पर आएगा, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं नहीं 5,0 फर्स्ट पॉइंट है 5,0, ये कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, ये कहां पर आएगा एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, यस, ठीक है पीयूषी क्लियर, यस सर, हाँ। सेकेंड पॉइंट है 0 5, ये कहां पर आएगा वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ना ये जो थर्ड पॉइंट है ना 2,5 इसको लोकेट करो, तो सबके सब जल्दी से बताओ, अपने अपने कॉपी में लोकेट करो, जहां पर भी तुमको ग्राफ दिख रहा है उसके नीचे ही ग्राफ दिख रहा है उस पर लोकेट करो, हाँ कर दो किसी भी ग्राफ में, हाथ पैर में जहां दिख रहा है वहां कर दो, ठीक है। हाँ अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने वाला हूं, हाँ सबने लोकेट किया, हाँ अब किसने किसने ए पे लोकेट किया बताओ, हाथ उठाओ जल्दी, किसने किसने ए पे किया, किसने किसने बी पे किया, हाथ उठाओ जल्दी, बी पे, तुमने बी पे किया, और किसने किया है, टिया ने बी पे किया, तुमने भी बी पे किया है, ठीक है, कौन सा सही होगा ए या बी, ए वाला सही होगा, मैंने किसको लोकेट करने बोला 2,5, तो यहाँ पर y एक्सिस से 2 यूनिट का डिस्टेंस, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, यहाँ से 2 यूनिट्स का डिस्टेंस, तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट, समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो ये जो हाइट है इसकी हाइट जो है वो कितनी है y, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, समझ में आया, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है x, और x का यूनिट कितना है 2,
क्लियर? मैं इसीलिए बोला कि एक बार लोकेट सही से करना आ जाए। कई बच्चों को ये डाउट होता है, 2-5 को 5-2 को गलत जगह लोकेट करते हैं। अब क्लियर होगा आरुष? और बाकी ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना? Yes, sir. ठीक है, सर। ओके। एक काम करो, अब नेक्स्ट 5,3 को लोकेट करो। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 5,3 5,3 5,3 सिर्फ 5,3 हो गया। हाँ, तो कहां पर आया 5,3? ये जल्दी से मैं पूछता हूं आप लोगों से, चलो बताना। हाँ 5,3, हाँ क्या बता, डाउट है? नहीं है क्या? अभी उसके साथ शेयर कर ले। 5,3, हाँ तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5,3। तो एक तो यहाँ हो सकता है 5,3, अगर आप लोकेट कर रहे हो, दूसरा यहाँ पर लोकेट कर सकते हो, यहाँ पर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। बताओ कौन सा सही है? बी वाला, बी सही है। ठीक है, 5,3 समझ गए ये चीज? अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर अभी तक तो मुझे देखे, बाकी सब लोकेट कर लोगे ना? हाँ, एक एक और पॉइंट लोकेट करके बता दो मुझे। 5,-3, चलो जल्दी से। 5,-3 इसको लोकेट करना। 5,-3। इसके बाद ना मैं एक नई चीज बताने वाला हूं जो सबको ध्यान देनी है। 5,-3 के बाद 5,-3, तो ये यहां पर कर रहे हो, यहां पर कर रहे हो। इसको दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी। यहां बी पे कर रहे हैं सबके सब? Yes, sir. नहीं आरुष, ये कर ही नहीं रहा है। अरे तेरे को ग्राफ बोलना, तो वर्कशीट क्यों बोल रहा है? ग्राफ चाहिए ना तेरे को, ये ले ग्राफ। अरे हो गया, आप शांत रहो। ठीक है, ये समझ गए ना? तो 5,-3 कहां पर आएगा? 5,-3 आएगा बी पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है सबसे, सुनो मेरी बात ध्यान से समझो। यहां पर एक्स एक्सिस दिख रहा है सबको? ये एक्स एक्सिस है। अब इस पॉइंट को और एक्स एक्सिस को देखो। अगर एक्स एक्सिस मान लो मिरर है, मान लो एक्स एक्सिस मिरर है, तो मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो क्या होता है? हम Reflection. खड़े होते हैं तो हमारी इमेज दिखती है मिरर पे, ऐसा ही होता है ना? अगर हम दूर खड़े हैं मिरर से तो हमारी इमेज भी बहुत दूर दिखेगी। अगर हम बहुत पास खड़े हैं तो मिरर के तो बहुत पास इमेज दिखेगी। ऐसा ही होता है ना? तो अगर मान लो ये पॉइंट बी है और एक्स एक्सिस एक मिरर है, तो इस पॉइंट बी की इमेज कहां पर बनेगी? कहां पर बनेगी? करेक्ट, 5,3 पे। कैसे पता? अगर ये मिरर है, ये पॉइंट बी है, तो उसकी इमेज उतना ही पीछे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। हाँ हाँ, एक्स एक्सिस अगर मिरर है, इसलिए तो मैंने बोला ना। तो इसको उतना ही पीछे कर दो और वो कहां पर बन जाएगा? यहां पर। तो ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश मान लो। और उसका भाई क्या होता है, अगर अगर जैसे हम लोग मिरर में इस तरफ खड़े हैं तो दिखते तो उस तरफ है ना, अपोजिट दिखते हैं ना, ऐसा ही होता है ना? अरे इमेज तो पीछे की तरफ ही दिखती है ना। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? तो वो चीज इमेजिन करो, हम अगर यहाँ खड़े हैं, मिरर अगर हमारे सामने है, तो हमारी इमेज उतनी ही पीछे दिखेगी। अगर हम पास आएंगे तो हमारी इमेज भी ऐसी दिखेगी, पास आएगी। ऑब्जेक्ट को ऐसे ही तो हम देखते हैं ना मिरर में, उसमें क्या बोलते हैं, जो गाड़ी में मिरर लगे होते हैं। तो ये चीज कंसेप्ट समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई स्कूल्स में। ठीक है, ये टॉपिक वाले। हाँ हाँ, उस पर डिस्कस करेंगे। रुक जाओ, इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं बताऊंगा उसके बाद फिर इसका। हाँ सुनो,
तो मिरर अभी हमने किसको लिया था, एक्स एक्सिस को, और जब हमने उसकी इमेज ली उस पॉइंट की तो क्या हुआ, क्या हुआ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या चेंज हुआ, देख के बताओ, किसका साइन चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। समझ में आई ये चीज? तो अगर हमको किसी भी पॉइंट की इमेज लेनी है और एक्स एक्सिस मिरर है तो क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको उसमें ग्राफ को में लोकेट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैंने बोल दिया कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2, ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस मिरर है तो उसकी इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या बोलोगे, 1,-2, ये हो जाएगा। सिंपल, समझ में आएगी नहीं, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, तो एक्स एक्सिस मिरर है तो उसकी इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ, क्या होगा, -3,5। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आई ये चीज? उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? हाँ, लिखो अब नोट करके पॉइंट लिखो आप। ये आपको आरडीआरएस के बुक्स में मिल जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस आराम से, बहुत सारे। ठीक है, नोट करके लिखना। इफ कोऑर्डिनेट of a point is x comma y, then the coordinate of its image is given by ठीक है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो उसके इमेज का कोऑर्डिनेट, जब हम x एक्सिस को मिरर ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, x, -y। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो, अब हम ये देखते हैं, हो गया, सबने नोट कर लिया ना? हाँ, अब देखो, अब हम ये देखते हैं कि अब अगर मान लो y एक्सिस मिरर है, y एक्सिस मिरर है, और ये जो पॉइंट है, मान लो ये वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूं, यहां पर ये पॉइंट ले लेता हूं, उसका कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, बताओ तो जल्दी। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2। हाँ, ये पॉइंट है 3,2, इसको हम C मार्क करते हैं। y एक्सिस हमारा मिरर है तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, जस्ट इधर अपोजिट पे बनेगी, इस जगह पे, है ना, C डैश पे, और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3,2। मतलब y एक्सिस जब मिरर होगा तो किसका साइन चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट का चेंज होगा। तो यहां पर हम उस चीज को भी नोट करके लिख लेते हैं कि जब y एक्सिस एज ए मिरर एक्ट करेगा, एज ए मिरर, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हाँ इसी में है, -x, y हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? अब चलो और कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, ठीक है। अब ये दोनों पे बेस्ड में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछता हूं, ध्यान से आंसर करना। हो गया, सबने नोट कर लिया ना? हाँ, यही मैं पूछने वाला था अभी। ठीक है, हाँ, तो अगर मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पहले सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,5, लिख लो 1,5, कॉपी में लिख लो 1,5, और हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस को मिरर, एक्स एक्सिस को ले रहे हैं मिरर, तो उसकी इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ, 1, -5। -5। और अगर y एक्सिस को मिरर ले रहे हैं तो क्या होगा उसकी इमेज का कोऑर्डिनेट,
-1,5. -1,5। अब अगर मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,5, 0,5, ठीक है, एक्स एक्सिस को मिरर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस को मिरर, तो बताओ उसके इमेज का कोऑर्डिनेट -5. 0,-5। एक्स एक्सिस मिरर है 0,5, तो क्या हो जाएगा 0,-5। वाई एक्सिस मिरर होगा तो क्या होगा, तब वो 0,5 ही रहेगा, क्योंकि अगर वो पॉइंट इसमें ही आ रहा है, ये खुद ही मिरर है, तो क्या वहीं पर इमेज बनेगी। तो मिरर पे एकदम चिपक जाओ तो तुम्हारी इमेज वहीं पर बनेगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? हाँ ठीक है, समझ गए ना। तो ये इमेज वाले क्वेश्चन आरडीआरएस और कई अदर बुक्स में आप लोगों को दिख जाएंगे। इसमें पता नहीं शायद है कि नहीं, हम आगे डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना जो चीजें मैंने बताई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 3, 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये काम आप लोगों को अभी करना है, चलो करो, जल्दी से करो इस काम को। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बना लिया? तू थोड़ा फास्ट करना चालू कर आरुष। हाँ वो पहले से कर रहा था तू, क्वेश्चन को पढ़ जल्दी से, क्या लिखा है। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, तो 2,3 कहां पर होगा आरुष, जल्दी बता, 2,3 जल्दी बता। हाँ ठीक है, टिक करना उसको अच्छे से कर, और 3,2 को जल्दी से बता कहां पर आएगा। अरे पहले एक्स में 3 देख कहां पर है, और वाई में 2। समझा, हो गया। हाँ तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,3, 2,3 देखो सही है 2,3, और ये वाला पॉइंट हो गया 3,2, हो गया ये चीज। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बनानी है, ऐसे ही बोला है ना। बना दिया ज्वाइन करते हुए लाइन। हाँ कहां से पास हो रही है, 4 से हो रही है क्या? वो ग्राफ में समझ में आएगा एक्चुअली ना, ग्राफ में ठीक से होगा। स्क्रीन में ग्राफ लगा दूं? हाँ 1 मिनट, स्क्रीन में बैकग्राउंड पैटर्न कहाँ गया, ये ग्राफ है। हाँ ये आ गया। ठीक है, इधर पे ध्यान देना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट हो गया, इसमें मार्किंग करते चलते, जस्ट अ सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला है, 2,3, तो x2 गया y3 गया, ये वाला पॉइंट आया 2,3। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3,2, ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा, 3 नहीं, गलत गलत, 3,2, ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा 3,2। हाँ ठीक है। हाँ अब उसके बाद ये ऐसा पास होगा, ऐसा पास होगा ना, जस्ट अ सेकेंड, इसको भी अच्छे से ड्रॉ कर देते। देखो ये ऐसा बनेगा। हाँ अब इसके क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमने दोनों पॉइंट्स लोकेट किए, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है, यस यहां पर मीट कर रही है, यहां पर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5,0, और वाई एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है, यहां पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। समझ गए ये चीज, बस यही करना है, ग्राफ होगा तो बहुत इजीली ये काम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बस हो गया, आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दो अब। लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेबल्ड पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब उसकी लेबलिंग करनी है। एक एक करके मैं सबसे पूछता हूं, रेडी? मार्क्स मिलेगा 1 या 0। चलो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्रेयांश से। श्रेयांश बता, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बता, पॉइंट ए। सर इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है उतना। हाँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट नहीं, वो एक्चुअली 0,2 है ना। कंफ्यूजन होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 0,2 है, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा क्लियर नहीं। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट, चलो राधिका पारेख बताओ। बैठ के बताओ, बैठो बैठो। हाँ, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 3,3 है ना शायद, वो 3,3। एक्स भी 3 है, वाई भी 3 है। बी का कोऑर्डिनेट देखो 3,3, ठीक है। 3 है ना, बी का कोऑर्डिनेट होगा 3,3। सबको क्लियर क्या? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट दर्शना पारेख। हाँ, दर्शना। दर्शना है कि नहीं प्रेजेंट? नहीं है। यस सर। हाँ, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताओ। सर कौन सा पेज नंबर आप बोल रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 6। अच्छा, ऑनलाइन में और कौन बताएगा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ऑनलाइन में? हाँ बताओ टिया, बताओ। 3,0। 3,0, करेक्ट। काव्य, काव्य बताना पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट बताना काव्य। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट 3,-3। नहीं नहीं, ठीक से देखो, गलत बता रहे हो। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, हाँ लाइन को देख के नहीं बताना है। -3। एक बार फिर से, 4,-3 बोला क्या? 4,-3 करेक्ट होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट देखो उसका 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3, ठीक है। सबको क्लियर ना? उसको भी थोड़ा दिखावे, सर शेयर करो। सर डी, सर आप डी की बात कर रहे हो ना? हाँ, डी 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 फॉर दिल्ली। डी -4 कैसे हुआ? नहीं, 4,-3 +4 होगा और 3 -3 होगा, ठीक है। सर लेकिन सी तो 3 में है। मैं डी बोल रहा हूँ, डी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, और ये आ रहा है 1 2 3। पॉइंट डी यहाँ पर आ रहा है ना पीयूषी? 4 में, हाँ सर। ओके सर। तो ये 4,-3 होगा इसका कोऑर्डिनेट, ओके। नेक्स्ट, पॉइंट ई। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट आरुष बता, बैठ के बता, आराम से, रिलैक्स। हाँ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 0,-3। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट बताना नीलेश। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो पीयूषी। -3, -4। नहीं, गलत कर दिया। -4, -3। हाँ, -4, -2 है। 1 2 3 4। हाँ, और ये आ गया 1 2। एक्चुअली क्या किया है ना, पॉइंट एफ जो है वो यहां पर है। अब उसने कैसे ज्वाइन किया पता है? उसने ज्वाइन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है और इस वाले को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसा ही है ना। लेकिन तुमको ये देखना है, तुमको क्या देखना है? ये वाले पॉइंट्स ये देखना है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो Yes, इसका sir. कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4, -2। -2 फिर से -3 बोलता है। -2 बोला क्या? ठीक है। पॉइंट एफ सबको क्लियर ना? पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, ये बताएगा अंशुल। अंशुल जस्ट वेट। -3,0 करेक्ट है। पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट -3,0। पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट, ये कौन है? अनुष्का बता, अनुष्का। पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट -4,2 नहीं 3। तुम लाइन को मत देखो, तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। समझ में आया?
क्या h के बाद और कुछ बचा क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जतिन समझ में आया कुछ? अभिनव क्लियर है ना? और भावेश? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे लिखा है प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा एक और चीज, ये जो वर्ड यूज किया ना ऑर्डर्ड पेयर, ये कोऑर्डिनेट्स को बोला जाता है। एक्स कॉमा वाई दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कई बार कभी कभी ऑर्डर्ड पेयर वर्ड का भी यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या लिखा है? फाइंड द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स एक्स कॉमा वाई एज पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्सिस, और आपको इनको क्या करना है? लोकेट करना है, मतलब ग्राफ पे प्लॉट करना है। हो जाएगा ना ये काम सबसे? ठीक है। हाँ ये करके लाना यार, इसको मैं एक बार चेक करूंगा सबके, व्हाट्सएप करना है इसको, ठीक है? मैं चेक करके तुरंत राइट रॉन्ग बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सब अच्छा ओके। तो 15 इसको छोटा सा बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक हो जाएगा। 16 भी स्किप करें क्या? 17 ऑर्डिनेट एक्सेस है, ये टेबल फिल करके लाओगे, ये भी एक होमवर्क रहेगा। 17 एक मिनट शांत रहो, मैं कुछ क्वेश्चंस देख लो। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूं जो थोड़े से डिफरेंट दिखें, ठीक है? बाकी तो ऑलमोस्ट सब तुम लोग कर सकते हो उसमें। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 39। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 39। हाँ देखा सबको? क्या बोल रहा है? 3 vertices of rectangle are given, plot these points and find the coordinates of fourth vertex। हो जाएगा ये वाला? चलो किए थे क्या हम लोग ऐसा? ओके ओके, सो आई थिंक इसकी इस शीट के क्वेश्चन सब बन जाने चाहिए सबसे। एक बार एनसीईआरटी को देख लो जल्दी से, उसमें कुछ डाउट है तो पूछो। ये बन गया तो एनसीईआरटी तो ऐसे ही बना लोगे फिर आराम से, ठीक है? तो फिर हम मूव करेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है? यही चैप्टर 4 है, इसके बाद ही है ग्राफ प्लॉट करना, चैप्टर 4 है। तो अब हम स्टार्ट कर देना चैप्टर 4, ठीक है? चैप्टर 4 का नाम क्या है जल्दी से देखो बुक में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है? बाकी सारे बच्चे भी ध्यान देना, चैप्टर 4 स्टार्ट करें, क्योंकि 3 का जो कंसेप्ट है ना वो पूरा 4 में यूज होता है, ठीक है? तो मैंने 4 पढ़ाने के लिए पहले 3 समझाया है सबको। क्लियर यहां तक? अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2 वेरिएबल, यहां वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y, ये वेरिएबल्स है। a b c ये कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है? लीनियर वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी, दैट्स व्हाई लीनियर, पहला रीजन। और दूसरा रीजन, यहाँ x और y दोनों की पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री 1 है। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए भी ये क्या लीनियर इक्वेशन है। क्लियर यहां तक सबको? अब इनका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है वो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सपोज अगर आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, अगर ये इक्वेशन है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है ना? हाँ,
इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, लेकिन इंटीजर हो, थोड़ी छोटी हो, ताकि हमको इजीली लोकेट किया जा सके उस वैल्यू को। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू यहां पर पुट करते हैं 0। x अगर इस जगह पे 0 रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ऐसे ही बनेगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। 5/2 कितना होता है पॉइंट में? 2.5। ये क्या आ जाएगा 2.5। समझ में आया कि नहीं? तो आपको एक x और y की वैल्यू का पेयर मिला, और वो पेयर क्या है, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2.5। एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हो कि नहीं? x की वैल्यू और y की वैल्यू को मिला के लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस लाइन में आने वाले पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। एक लाइन में कितने पॉइंट्स आते हैं, कितने पॉइंट्स आते हैं? 2 पॉइंट आते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। तो आप ऐसे कितनी वैल्यू निकाल सकते हो? इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो। अभी मैंने एक निकाली, कोई दूसरी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, यहां पर x इज इक्वल टू 1 पुट करो। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो बताओ y क्या आएगा? x की जगह पे 1 डालोगे, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये 1 इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। समझ में आया कि नहीं? तो जब आपने x इज इक्वल टू 1 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल गया 1,2। क्लियर हुआ यहां तक सबको? तो यहां पर अभी हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, वो 2 पॉइंट्स पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला पॉइंट हमारा आया है 0,2.5, और दूसरा पॉइंट आया है, क्या आया है 1,2। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है? किसी भी एक लाइन से पास होने वाली कितनी लाइंस बन सकती है? आंसर इज इनफाइनाइट। आप करके देख सकते हो। और अगर 2 पॉइंट है हमारे पास तो उससे पास होने वाली कितनी लाइंस बन सकती है? एक। ओनली 1। करेक्ट? ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, मतलब अब हम लाइन बना सकते हैं, अब हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट से हम इस लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले आप यहां पर लोगे ये y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। अब उसके लोकेट करोगे पॉइंट्स को। तो ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, देखो ये वाला पॉइंट आ रहा है 0,2.5। कहां पर आएगा वाला पॉइंट? यहां, वहां नहीं, बताओ कौन सा एक्सिस कहां पर आएगा? y एक्सिस। y एक्सिस में कहां पर आएगा? 2 और 3 के बीच में, यहां पर आएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2.5। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है 1,2। तो ये 1 और ये 2, मतलब ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये देखो, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये लाइन जो है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? इस वाली इक्वेशन का। इस लाइन का नाम होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। समझ में आया? तो चैप्टर नंबर 4 में आपको मेजरली क्या करना है, आपको लाइंस के ग्राफ प्लॉट करने। ठीक है, इसके बाद और मैक्सिमम क्या पूछ सकता है उस चैप्टर में पता है? उस चैप्टर में पूछ सकता है कि ये जो लाइन का ग्राफ आपने बनाया, ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? तो आप देख के बता दोगे कहां पर कट कर रहा है? 5,0 पे। वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? 0,2.5। ये क्वेश्चन हो सकता है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है बता रहा हूं मैं। और क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, देख रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये लाइन, इन तीनों के बीच में आने वाले रीजन को हाईलाइट करो, शेड करो। तो इन तीनों के बीच में कौन सा रीजन आ रहा है, कैसा शेप है उस रीजन का? ट्राइंगल। ये देख रहा है ये ट्राइंगल, ये देखो, इसको शेड करो। ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। तो इसको शेड करने का क्वेश्चन हो सकता है। और क्या हो सकता है? इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया निकालो। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा 5
और हाइट कितनी हो जाएगी 2.5। समझ गए ये चीज? तो यही काम करना है हम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। वो वाले पॉइंट में मैं तेरे से बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करना। अब आप लोग अपनी बुक में एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 68 ये ओपन करना। पेज नंबर 68 ओपन किया सबने? पेज नंबर 68। इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना तो जल्दी से राधिका। श्रेयांश तेरे को डांट पड़ेगी लग रहा है। एक मिनट, वो सो रही है ना, इसलिए उसको जगाने के लिए क्वेश्चन पढ़ने वो। हाँ ठीक, हाँ पढ़ो। ओके ओके, सो आपको क्या बोल रहा है? जो इक्वेशंस गिवन है ना नीचे, उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और ए बी सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी, ये क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, बोल के बताओ जल्दी। 2x प्लस 3y 9.35, 5 के ऊपर बार लगा हुआ ये है। तो आपको इस फॉर्म में, ऊपर वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 9.35 बार वाली टर्म है उसको इधर भेजना पड़ेगा। उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में 9.35 बार, और राइट साइड में क्या बचेगा? राइट साइड में 0। समझ गए ये चीज? उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या बोला है क्वेश्चन में? ए बी सी निकालो। हाँ अच्छा, पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है ए बी सी निकालो। तो ए मतलब x का कोफिशिएंट, x के सामने जो नंबर है वो a है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। b y का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब देखो यहां ध्यान रखना, मैं सामने वाले साइन को भी उसके साथ में ले रहा हूं, आपको भी विद साइन आंसर बताना है। c की वैल्यू बताओ क्या होगी? करेक्ट, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी c की। हाँ, -9.35 बार। समझ में आ गया? x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो पूरी की पूरी c। ठीक है, चलो इसमें वही करना है सिर्फ। सेकेंड वाला हो जाएगा, इसी का सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक मिनट रुक जा, श्रेयांश से पूछता हूं। चल श्रेयांश बता, कोफिशिएंट्स बता मुझे। ठीक है, हो गया सबका? तो ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे ना। अब इसमें मैं ना ये वाला पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड तो ऐसे ही बना दोगे। अच्छा, थर्ड में सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ तो देख के। -6 आएगी। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो पहले इस 6 को इधर ट्रांसफर करोगे, तो -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। a की वैल्यू क्या होगी? -2, b की वैल्यू क्या होगी? +3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। समझ में आया क्या सबको? फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, इसी के फोर्थ पार्ट में। चलो फोर्थ पार्ट ध्यान दो जल्दी से, क्या लिखा हुआ फोर्थ पार्ट इसका? x प्लस 3y, x इज इक्वल टू 3y। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। क्या करेंगे उसके लिए? x और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, -3y इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू बताओ। a x का कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा? 1। b की वैल्यू बताओ। c की वैल्यू बताओ। 0। ये यहां पर ध्यान देना,
सी कैसे जीरो हुआ? क्योंकि एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म कोई सी भी नहीं है, मतलब उसका क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? हाँ बोल। वाई कहाँ गया? वाई वही है अभी भी, ठीक है। देख इधर ध्यान दे, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको इससे कंपेयर करते हैं, हमको ए बी सी चाहिए, हमको एक्स और वाई को छोड़ के लेना है। बाकी लोग अपने आंसर बाकी सारे रेडी रखो, ठीक है। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। समझा क्या? y का कोफिशिएंट, y के सामने क्या है? b, यहाँ y के सामने क्या है? -3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c है ही नहीं, मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। y और x हटता नहीं है, हम उनके कोफिशिएंट बस लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से पूछता हूं, तेरा नाम क्या है बता? आरुष शर्मा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं सिर्फ फर्स्ट नेम बता, तो क्या बोलेगा? आरुष बोलेगा। तो शर्मा कहाँ गया? कहीं नहीं गया, यही है, लेकिन तूने सिर्फ फर्स्ट नाम बताया। समझ में आया ये चीज? तो वैसे यहां पर ये x जो है उसके सामने जो है उसका कोफिशिएंट है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। क्या बोल रहा है? हाँ ओके। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है? 2x इज इक्वल टू -5y। तो -5y इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या होगी? 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या होगी बता? b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू 0 होगी। b कैसे मिलता है? y के कोफिशिएंट से। यहां y वाली टर्म है क्या? नहीं है y वाली टर्म, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? 0। सबको क्लियर? हाँ, c निकलेगा ना, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो 2। क्लियर हुआ ये चीज? अभी नहीं हुआ तेरे को क्लियर? अभी भी यहाँ किसी का सरनेम शुक्ला नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। शर्मा किसका किसका सरनेम है? तेरा भी है? हाँ देख, अब शर्मा के पहले क्या आएगा यहाँ पर? अगर देखा जाए इस क्लासरूम में सिर्फ यही आएगा, आरुष, है ना। तो इसलिए उसका कोफिशिएंट ये हो गया, मान ले 3। अब शुक्ला, किसी का सरनेम शुक्ला नहीं है ना यहाँ पर, तो नहीं है तो उसमें कोई नहीं है, वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वाला टर्म आएगा ही नहीं यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है। तो जो टर्म है ही नहीं, मतलब वो क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। और जो टर्म है उस टर्म में उसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम उसका कोफिशिएंट लेंगे। क्लियर? या दूसरे तरीके से ये भी समझा देता हूं, देख ले। जैसे ये क्या हो गया? 3x, y वाली टर्म नहीं है तो हम उसको लिख देते 0 इंटू वाई प्लस 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्लियर हुआ? तो ये वाली टर्म तो एक्चुअल में इसकी मीनिंग तो 0 ही होगी, 0 इंटू एनीथिंग, ठीक है। तो ये वाला टर्म में के हिसाब से भी अगर देखेगा तो b की वैल्यू 0 हो गई और a की वैल्यू क्या आ गई? 3, और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या हो जाएगा? 2। क्लियर ये चीज? सर लेकिन अगर 2 के साथ और कुछ नहीं है तो 0 के साथ भी तो कुछ नहीं है। कौन से वाले 0 के साथ? ये वाले? हाँ हाँ, तो यहां पर देखो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, हम उसी फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है। पीयूसी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमने दोनों को कंपेयर किया, 0 की जगह पे 0 आ रहा है, c की जगह पे 2 आ रहा है, y की जगह पे y आ रहा है, और कोफिशिएंट को मैच करो तो b की वैल्यू क्या हो गई? 0। x के कोफिशिएंट को मैच करो तो a की वैल्यू क्या हो गई? 3। समझ में आएगी नहीं ये चीज? यस सर। ओके। सी कांस्टेंट टर्म है, इसमें टोटल 3 टर्म्स, शांत है, इसमें टोटल 3 टर्म्स होती है, एक एक्स वाली, दूसरी वाई वाली और तीसरी कांस्टेंट टर्म। तो जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 होता है, ठीक है। अब हो गया, अब डिस्कशन नहीं, यहां पर ध्यान दो अब आगे।
हाँ, सेवेंथ पार्ट में आते हैं। यहां पर इक्वेशन है y माइनस टू इज इक्वल टू 0। एक मिनट, बता क्या होगा? गलत, गलत है ना? कैसे गलत है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में ABC पूछा, तू XYZ कहां बता रहा है? A की वैल्यू क्या होगी? 0। B की वैल्यू क्या होगी? 0 1। 2 C की वैल्यू क्या होगी? 2 -2 -2। यस। तुम बहुत चिल्लाते हो यार, शांत रहो थोड़ा। हाँ, अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया? अरे ये y के सामने कौन है? तो 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। हाँ, शांत रहो तुम लोग, एक मिनट, उसको उसको क्लैरिफाई करने दो। हाँ बोल। हम क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है, ओके। सो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2x। सो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, तेरे को थोड़ा समझ में आ जाए तो देख ले। 5 इज इक्वल टू 2x है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए सबसे पहले 2x को भेज देते इधर पे, ठीक है? शांत रहो एक मिनट सब। 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। ये +5 इज इक्वल टू 0। अभी भी अगर उस फॉर्म में अरेंज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास y वाली टर्म नहीं है। तो उसको लिख देते -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या क्या स्टेप किया हमने? हमने x वाली टर्म एक तरफ भेजी, ये आ गया एक्सप्रेशन। y वाली टर्म नहीं थी तो उसको लिख दिया 0 इंटू वाई। अब उसको कंपेयर करेंगे इस वाले पार्ट से, ये जो स्टैंडर्ड पार्ट है उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि a की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पर? -2, तो a की वैल्यू हो गई -2। b की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पर? 0, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 0। c की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पर? 5, तो c की वैल्यू क्या हो गई? 5। समझ में आया भी? ये आपको कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने थे। सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के ही आएंगे और उससे ज्यादा नहीं आएंगे। बाद में डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। अब इसके आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी हमने क्या किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना और कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना देखा। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है, लीनियर इक्वेशन एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशनल प्रॉब्लम के साथ। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शिरीष। शिरीष को एक सेकेंड। और जब मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने बोलता हूं ना, सबका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Represent this situation in the form of linear equation in two variable. तो यहां पर ना, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहां आपको समझ में आ रहा है कि दो चीजें हैं जो हमको नहीं पता है। एक तो नोटबुक की कॉस्ट और दूसरा पेन की कॉस्ट। और स्टेटमेंट को पढ़ने से ये तो समझ में आ रहा है कि नोटबुक की कॉस्ट जो है पेन की कॉस्ट की क्या है? डबल है। ट्वाइस वर्ड यूज हुआ है। तो सबसे पहले है ना, हम नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट को वेरिएबल्स लेंगे, मतलब एक्स और वाई लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन be rupees x. Let the cost of one pen be rupees x, and cost of one notebook be rupees y. नोटबुक की कॉस्ट को क्या ले लिया? y. अब नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की क्या है? डबल। तो नोटबुक की कॉस्ट मतलब y इज इक्वल टू डबल है पेन की कॉस्ट का, तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x। समझ में आया ये चीज? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? हम ये 2x को इधर भेज देते,
2x जब उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। अच्छा, अब ये +y और इज इक्वल टू 0, समझ में? हाँ, y को भी ले जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में करना पड़ता है, मेंशन किया होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा है? यहाँ प्लस कैसे आ गई, ये किसका किसका डाउट है? किसी का डाउट नहीं है ना? हाँ ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? तो क्लियर हुआ ये चीज, इसमें आपको सिर्फ इतना करना था। इसके बाद आगे इसका ग्राफ प्लॉट करने का भी प्रॉब्लम होगा, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, बताओ। वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं एक्स और वाई के। कैसे निकालते हैं? हाँ चलो ठीक है, आप लोग सब अपनी नोटबुक में लिखो कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के, 3 अपनी कॉपी में लिखो। मैं चेक करूंगा कॉपी में, ओरली नहीं सुनूंगा। ठीक है। तू क्यों देख रहा है पीछे? इसीलिए मैं सुनना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं जानता था बाकी लोग भीड़ में चिल्ला देते हैं। कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे, कोऑर्डिनेट समझता है क्या होता है? पिछली क्लास में, हाँ पिछली क्लास में क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स पूरा? कहाँ है? क्या कर रहे भाई? नहीं, कोऑर्डिनेट्स बताओ, गलत बता। भाई एक तो कोफिशिएंट निकाल रहा है, तो कोफिशिएंट में बोले नहीं, कोफिशिएंट एक अलग वर्ड होता है। हाँ, ये सही बनाया है, खुद से बनाया, देखा है। हम्म हम्म कहाँ है? नहीं, वो कोऑर्डिनेट नहीं है, वो y की वैल्यू है। कहाँ लिखा है? अरे यार, ऐसा कैसे कैसे कर रहा हूँ। इधर सुनो, इधर ध्यान दो, तूने नहीं बनाया भाई, देखो ये टेबल बनाने मैंने बोला था। अच्छा, ऑनलाइन में किसने किसने बनाया बताओ, जो लोग कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोई से भी जो तुमने निकाले। पीयूषी, काव्य, दर्शना, टिया। कोऑर्डिनेट टेबल बना के निकाल सकते हो, बिना टेबल के भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू रख दो 0, x की वैल्यू रख दो 0, तो क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0। समझ में आया? फिर x की वैल्यू रख दो 1, x की वैल्यू रखोगे 1 तो y क्या आ जाएगा, 2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,2। x की वैल्यू रख दो 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2,4। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो ना? एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को पेयर के फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। और ये मिलेगा तभी आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ओके ओके। कल कुछ साइंस की क्लास रखा है क्या सर ने स्कूल में? नहीं, कल यहाँ पर साइंस की कोई एक्स्ट्रा क्लास रखी है सर ने? एक बार डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। अभी किसका है, परसों तेरा, बात नहीं, परसों तेरे स्कूल में टेस्ट है? परसों ही है? नहीं, मैथ्स का टेस्ट परसों इसका है। क्या क्या चैप्टर है? अरे मैथ्स का टेस्ट नहीं है परसों, किसी के स्कूल में नहीं है?
किसी को कुछ पढ़ना है स्कूल के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कल एक्स्ट्रा क्लास में? तो उसको छोड़ दे, यूक्लिड को बाद में ऐसे ही शॉर्ट में ब्रीफ कर दूंगा। तो नहीं रखूं फिर कल एक्स्ट्रा क्लास? ठीक है, तो कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कल टेस्ट है, ठीक है, मैथ्स का। ओके, टॉपिक ये वाला रहेगा। तुम लोगों का बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि कल ये ग्राफ प्लॉट करने वाला टेस्ट रहेगा। हाँ, वो लाइव टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट, ठीक है। मैं टाइम बता दूंगा, ठीक है, एक बार ग्रुप में 12 के सर आप पॉलिनोमियल्स का ले रहे थे ना? पॉलिनोमियल का? यस सर। पॉलिनोमियल का लेता हूँ, या कल एक पॉलिनोमियल की क्लास कर लेते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल की क्लास प्लस लाइव टेस्ट करते हैं उसी का, ठीक है। ये वाला कंटिन्यू चलने दो। पॉलिनोमियल, यस। हाँ, मतलब मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, हर तरह के टॉपिक शीट लेके आना, उसी से क्वेश्चन दूंगा, कोई टेस्ट पेपर नहीं रहेगा। 12 से 1 कर देता हूँ। 12 to 1, हाँ हाँ, तो 12 to 1 बोला ना मैं, तो 12 to 1, ठीक है, डन। ओके, 12 to 1 रहेगा। पॉलिनोमियल की शीट लेके आना, हम उसी के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और उसी को मैं 3-4 क्वेश्चन का टेस्ट दूंगा, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, कल मैं दे दूंगा। नहीं, पूरा हर टॉपिक के 1-1, 2-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ठीक है। और उसी से सिमिलर एक टेस्ट दूंगा। जैसे रिमाइंडर थ्योरम तो वैसे बहुत करा दिया, फिर भी एक करवा दूंगा। फैक्टराइजेशन का एक करवा दूंगा, आइडेंटिटी के 1-2 करवा दूंगा, हर आइडेंटिटी के, ठीक है। और उसके उसी में से सिमिलर टेस्ट में दे दूंगा। ओके, ये पास कर देना। हाँ, ऑनलाइन में किसी बच्चे को कुछ डाउट तो पूछ लो।